11 बजे को है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे। मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की लापरवाही का नतीजा इसे बताया है। कोर्ट ने कहा है कि प्रशासन और खुफिया विभाग की नाकामी की वजह से ही दंगे हुए थे। हालात बिगड़ने के लिए प्रशासन जिम्मेदार है। सीधे सीधे यूपी सरकार पर सवाल यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने खड़ा कर दिया है। मुजफ्फरनगर दंगों पर सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम फैसला दिया है। दंगों की जांच की भी बात कही है। एसआईटी या सीबीआई जांच के लिए जरूरी नहीं है। यूपी सरकार की लापरवाही से ही ये दंगे हुए हैं। हालात बिगड़ने के लिए प्रशासन और खुफिया तंत्र जिम्मेदार है, ये कहा है देश की सर्वोच्च अदालत ने। सरकार अगर कार्रवाई की होती तो दंगे नहीं होते। सीबीआई या फिर एसआईटी की जांच की जरूरत नहीं है, ये भी कहा है देश की सर्वोच्च अदालत ने। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर दंगों में कई लोगों की जान चली गई थी, जबकि कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी मुजफ्फरनगर छोड़कर जहां तहां रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं दंगों की वजह से। लेकिन अब सीधे सीधे सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा है कि दंगों की जांच के लिए सीबीआई या फिर एसआईटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सरकार की लापरवाही का नतीजा है। यूपी सरकार की लापरवाही से ही ये दंगे हुए हैं। सीधे सीधे हालात बिगड़ने के लिए यूपी सरकार को कटघरे में देश की सर्वोच्च अदालत ने खड़ा कर दिया है। हालात बिगड़ने के लिए प्रशासन खुफिया तंत्र जिम्मेदार है। यूपी सरकार अगर कार्रवाई की होती समय से तो हालात इतने नहीं बिगड़ते। मुजफ्फरनगर दंगों पर सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम बातें कही हैं और सीधे सीधे यूपी सरकार की लापरवाही को ही दंगों के लिए जिम्मेदार बता दिया। आशीष सिन्हा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। आशीष, क्या कुछ कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया कि अगर सही समय पे स्टेट ने उचित कार्रवाई की होती तो ये सारा कुछ दंगा ना होता। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे अपने जजमेंट में कहा कि स्टेट इस पूरे घटना के पीछे रिस्पॉन्सिबल है। साथ ही स्टेट की जो एजेंसी है उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने फेल्योर करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि इस मामले में फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी की जरूरत नहीं है, ना कि सीबीआई की। स्टेट पुलिस अपना काम करे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कर दिया कि इस पूरे मामले में फिलहाल स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पीड़ितों को मुआवजा पहुंचाए और उनकी देखरेख का ख्याल करे। इस पूरे मामले का कुछ गाइडलाइंस के साथ सुप्रीम कोर्ट ने निस्तारण कर दिया है, लेकिन विक्टिम्स को इतनी लिबर्टी दी है कि वो जब भी चाहे 2 महीने के भीतर अगर उनको लगता है कि उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिला या फिर कोई तकलीफ है तो वो 2 महीने के भीतर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा फिर से खटखटा सकते हैं। बिल्कुल, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बातें जो कही गई हैं सुप्रीम कोर्ट की ओर से। लेकिन सीबीआई जांच की मांग के तहत ही ये सुनवाई हो रही थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये अहम बातें कही है। तो क्या ये माना जा सकता है कि सीबीआई या फिर एसआईटी से जांच अब नहीं होगी? जी बिल्कुल, एसआईटी से जांच नहीं होगी। कोर्ट मॉनिटर एसआईटी की बात कही गई थी चित्रा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट पहले ही एसआईटी से इस पूरे मामले की जांच करा रही है। इसके अलावा लगभग 20 से 25 पिटीशन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी, जिसमें एसआईटी और सीबीआई जांच की मांग की गई थी। बहरहाल यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने जरूर राहत दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि जिस वक्त ये पूरा दंगा भड़का उस वक्त अगर स्टेट गवर्नमेंट ने उचित कार्रवाई की होती, यानी 7/9/2013 को स्टेट गवर्नमेंट ने उचित कार्रवाई की होती तो शायद ये घटना ना होती। और सुप्रीम कोर्ट ने सारी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट के कंधे पर डाली और कहा कि स्टेट गवर्नमेंट ने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया, साथ ही स्टेट पुलिस को भी आड़े हाथ। बिल्कुल, कुल मिलाकर अखिलेश सरकार अब सवालों के घेरे में है और देखना यही होगा कि इस पूरे मामले में अब बयान क्या दिया जाता है सरकार की ओर से। फिलहाल के लिए शुक्रिया आशीष इस पूरी जानकारी के लिए आपका।